बेटे आज हम देखने लगे हैं कि बेटे जो कंट्रोल अकाउंट बुक्स होती हैं ना वो कौन कौन सी हैं। आपने इनके नाम याद करने हैं। बेटा सेल बुक को हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। बेटा परचेजेस बुक को हम कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर बेटा क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिटर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। इसमें बेटा सेल में क्या होता है, सेल्स क्रेडिट और ये डेटर डेबिट हो जाता है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सर आपने ये बताया है कि ये जो डेटर है ना, हमारा डेटर, एक ये हमारा कंट्रोल अकाउंट होगा, एक ये क्रेडिटर हमारा कंट्रोल अकाउंट होगा। बेटा दोबारा सुनो, जो परचेजेस बुक है और सेल बुक है इनको डे बुक भी कहते हैं। यहाँ से परचेजेस डेबिट होती हैं, हमें पता है परचेजेस की नेचर डेबिट होती है, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है। बेटे जिस बंदे को हम सेल करते हैं उसको डेटर या कस्टमर कहते हैं, और जिससे हम परचेजेस करते हैं उसको क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कंट्रोल हो गया और डेटर कंट्रोल हो गया। तो दो बेटा कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, इनको याद रखना। बेटे इसी तरह अब ये परचेजेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेज रिटर्न क्रेडिट, हमेशा हमेशा परचेजेज रिटर्न क्रेडिट और सेल डेबिट। तो इसके अगेंस्ट कौन आ जाएगा सर, इसके अगेंस्ट डेटर कंट्रोल, और इसके अगेंस्ट कौन आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर। ये देखो ना ऊपर वाला जो सेम था, जिस तरह ऊपर क्रेडिटर आया था क्रेडिट में, तो यहाँ डेबिट में उसके ऑपोजिट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक? जी बेटा। सर परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, फिर बेटा सेल परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, तो क्रेडिटर डेबिट। बेटा सेल्स क्रेडिट और डेटर डेबिट। बेटा सेल्स जो है रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है कि बाज औकात ना, बाज औकात ये हमारी कुछ बेटा उसने जनरल की एंट्रीज बताई हैं, इसको आपने नहीं करना। ये कैश बुक को आपने भी नहीं करना, ये नहीं करने, सिर्फ ऊपर वाला करना है। बच्चों ये देखो, इसको भी आपने नहीं करना, इस पेज को भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। चलें जी, ये बेटे हमें उसने ना कहा है कि आप क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाएं और डेटर अकाउंट बनाएं। कल क्या पढ़ा था सर, कल आपने कहा था कि इसका ओपनिंग बैलेंस इधर होता है, क्लोजिंग इधर होता है, सेल्स यहाँ होती हैं, कैश रिसीव, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड इधर होते हैं। इकरा बेटे इसको बहुत, ये असल फॉर्मेट है, इनको याद करना अमाउंट के अलावा, इनको अमाउंट के अलावा याद करना। बेटे डेटर का ओपनिंग डेबिट में, क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिट में। इस यहाँ पे क्रेडिट सेल्स आती हैं, क्या आती हैं, क्रेडिट्स। यहाँ क्रेडिट परचेजेस आती हैं, क्या आती हैं, क्रेडिट। यहाँ बेटा कैश रिसीव आता है, यहाँ कैश पेड, यहाँ सेल रिटर्न, यहाँ परचेजेस रिटर्न, यहाँ बैड डेट्स, यहाँ बैड डेट्स नहीं आते, बैड डेट्स नहीं आते। बेटा डिस्काउंट अलाउड रिसीव, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, क्या, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया। अब ये सारा डेटा तो हमारे पास आ गया, ये कहाँ से आया है सारा कुछ सर, ये सारा कुछ ना इधर ऊपर से आया है। बेटे यहाँ पे देखो ना, ये देखो, ये है हमारी सेल रिटर्न, ये बेटा यहाँ से सेल रिटर्न लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जी हमारे पास डेटा ये कहाँ से आया, वो कहाँ से, लेट मी चेक। ये बेटे ये सेल रिटर्न क्लोजिंग बैलेंस, ये एक मिनट ठहरो, ये कहाँ से आया है, मुझे लगता है इसका ना हमें डेटा ऊपर दिया हुआ कोई नहीं है। सेल्स रिटर्न कहीं दी गई है, हाँ ये देखो बेटा, ये सेल्स रिटर्न है, और उसके अलावा और कहाँ सेल्स रिटर्न दी गई हैं सर, और वो सामने दी गई हैं। ये बच्चों ना पेपर में जो क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, ये जो सारा कुछ दिया हुआ है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में इकरा बेटे जो क्वेश्चन आएगा ना, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा
वो डिफरेंट टाइप का आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का आएगा। इकरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा बेटे, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। ऐसा आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मेट याद करो। जब ये फॉर्मेट ओके याद सर। करोगे ना बेटे, तो होगा ये देखो, ये ऊपर जाओ ना, वैसे अगर इसको चाहो तो निकालना चाहो तो, अब ये देखो, मैं एक कैश रिसीव, ये कैश रिसीव उसने कैसे निकाली है? सर जहां जहां कैश रिसीव है ना, उन सबको उसने ऐड किया है। बेटा ये देखो, ये 3000 2000 कितना बन गया, 3 और 2, ये बेटे देखो ना, ये सारे लोगों का। सर ये 3 और 2 5, 5 और ये कितना बन गया बेटा? सर ये बन गया 6। ये बेटा ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो और ये भी ऐड करो, ये सारा ऐड करके ना कैश रिसीव, तो ये वाला बना है, ये वाला कैश रिसीव बन गया है। बेटा आप सेल्स रिटर्न कैसे बनी है इकरा? सर ये जो रिटर्न्स है ना, रिटर्न्स, ये बेटा ये वाली रिटर्न, ये वाली रिटर्न, ये वाली रिटर्न, इन तीनों को ऐड किया हुआ है। 15 5 और 1000 मिलके क्या बन गया इकरा पुत्र? सर मिलके बन गया 3000। बेटा बैड डेट्स कैसे बने हैं? सर फिर ऊपर वाले पेज पे जाते हैं। बेटा ये देखो बैड डेट्स ये वाले, और कहीं और बैड डेट्स हैं? सर और कहीं नहीं है, तो बेटे ये हमारे बैड डेट्स बन जाएंगे। बेटा इसी तरह इकरा ऊपर से डिस्काउंट और यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी। अब क्या करोगे, इसमें से इनको माइनस करोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इकरा आवाज आ रही है? यस सर। बेटा इनको ऐड करके इन सब को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। बेटे यस पेपर सर। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सर पेपर में क्या आएगा? बेटे पेपर में ना ये सारे वो गड़मड़ करके लिख देगा और कहेगा कि डेटर अकाउंट बनाए। पेपर में क्या आएगा कि सर वो ये सारी डेप्टर। चीजें, हाँ ये सारी चीजें दे देगा, ये और कहेगा क्या बनाए, डेटर अकाउंट बनाए। आपने बेटा ये सारी चीजें लिख के इनको ऐड करके, इनको माइनस करके, तो ये वाला बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है? इसी तरह बेटा पेपर ठीक। में ये दे देगा ये सारी चीजें, ये वाली और ये वाली, और कहेगा ये बनाए क्रेडिटर। बेटा ओपनिंग, ओपनिंग अगर दिया हुआ है तो लिखना है, जीरो नहीं लिखना। अगर पेपर में ओपनिंग 10,000 दिया हुआ है तो यहाँ ओपनिंग की जगह 10,000 लिख लेना है। बेटा इनको माइनस करके वो कहेगा ये वाला बैलेंस फाइंड करें। ठीक हो गया? तो इस तरीके ठीक से है। बेटे आपने चलाना है। सेल्स रिटर्न वो कभी भी नहीं बनाएगा आपसे, कोई भी नहीं बनवाएगा, सिर्फ वो पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन किसका देगा, ये बेटे इनमें से कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। समझ आ गई है? तो ओके बेटा सर। अब बेटे ये उसने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कंट्रोल अकाउंट इज अ लेजर। ये कंट्रोल अकाउंट बेटा एक लेजर अकाउंट होता है। कंट्रोल अकाउंट एक लेजर अकाउंट क्या होता है? सर वो जो टी की तरह बना होता है, टी की तरह बना होता है, ठीक है? दैट अपीयर इन द मेन जर्नल लेजर। इसको कहाँ बनाया जाता है? कंट्रोल अकाउंट को मेन जर्नल लेजर में बनाया जाता है। और ये क्या करता है, जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उनको इकट्ठा करके उनकी एक समरी बना देता है। बेटा बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको इकट्ठा करके उनकी समरी बना देता है। बेटे डेटर, यस सर। बेटे डेटर कंट्रोल अकाउंट को हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं या डेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या लिखी जाती हैं? सर इसमें जो कस्टमर से जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रोटेन करती हैं वो लिखी जाती हैं। सर वो कौन कौन सी हैं? सर वो आपने खुद बताई तो है मुझे अभी थोड़ी देर पहले, ये तमाम ट्रांजैक्शंस हैं जो आप बार बार कहते हैं कि याद करो। ये वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, ये वाली और ये वाली, जो कस्टमर से प्रोटेन करती हैं। ठीक है बेटा? ये वाली और दूसरे वाली। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्या था?
सर नेक्स्ट है ये वाला, आपने डेटर अकाउंट बनवाया, ये क्रेडिटर बनवाया, ये बेटे वही है मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा जी आपने सर। ना इसको नहीं करना, आपने याद रखना है डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है, और अगर डेटर का अनयूजुअल बैलेंस होगा तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। ये बेटा डेटर का यूजुअल बैलेंस है, अगर अनयूजुअल होगा तो इधर हो जाएगा। वैसे अनयूजुअल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अनयूजुअल होता भी नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर का जो ठीक है। यूजुअल बैलेंस होता है वो ये होता है, अनयूजुअल ये होता है, और अनयूजुअल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अनयूजुअल पेपर में ठीक है। नहीं आएगा। चले नेक्स्ट बेटे, उसके अलावा वो हमें बताता है कि रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ लेजर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस विल अपीयर इन द डेब। बेटा वो कह रहा है कि जो डेटर अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस डेबिट में आता है, और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट में आता है, और जो इसका अनयूजुअल बैलेंस होता है वो उसके ऑपोजिट चला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये सारा नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये वाला भी नहीं करना, ठीक है बेटे। ठीक है। अच्छा ओके दूसरा, सर। अब आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने जो बार बार ऊपर इकरा आपको करवाई है ना सर, डेटर अकाउंट डेबिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, डेटर डेबिट, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट। बेटा डेटर अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। ये मैंने आपको क्या बताई है, इसकी एंट्री समझाई है। क्या एंट्री समझाई है सर? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक हो गया बेटा, इस तरीके से आप करेंगे। अब आ जाएं इधर डेबिट और क्रेडिट पे। बेटा क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, परचेजेस रिटर्न डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। ठीक हो गया बेटा, ये इसकी जर्नल एंट्री मैंने वैस मैंने पूरा लेक्चर बेटे पढ़ा दिया है, आपने लेट ज्वाइन किया है। सर ये कौन सा पेज नंबर तो है? मैंने कल कल पढ़ाया था, उससे आगे है, और ये पेज नंबर है 233। और मैंने कल वाला लेक्चर और ठीक आज सर। वाला लेक्चर कल आप दोनों से सुनना है। ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, और वैसे इसको आप देखें, अगर आपको समझ ठीक ना सर। आए तो आपने मुझसे जरूर कंसल्ट करना है। अच्छा दूसरी बात आपको मैंने यस सर। बताई यस थी सर। कि पोस्टिंग ऑफ जर्नल इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स। तो अब आपको मैंने एक चीज आज बताई है कि जो डेटर होते हैं वो कंट्रोल अकाउंट होते हैं, जो डेटर डेटर और क्रेडिटर ये दोनों क्या होते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स। मैंने कौन कौन से कंट्रोल अकाउंट्स बताए हैं? डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर दोनों क्या होते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स। इकरा बेटे कल वाला पढ़ा था, समझ आ गया था? जी सर। कोई सवाल? नो सर। बेटे आज आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ना है कल वाले से लेकर? और मैंने आज बीच में से चीजें बहुत सारी कटवाई हैं, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा द नेम ऑफ द रिकॉर्डिंग दैट ऑफन, बस ही कोई नहीं जरूरत। बस बच्चों ये जो है ना ये वाला ये नया टॉपिक है, ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। अल्लाह आपका हामियो नासिर हो। यार अब वैस आप पढ़ लेना, अगर आप